जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 अंक पक्का करने वाले हैं। क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स का देखने वाले हैं, जो कि 5 अंक नहीं 6 अंक का पूछा जाता है। सिद्ध करने वाला हम लोग अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। क्या हम लोग का क्वेश्चन है, सिद्ध करें, ध्यान से देखिएगा, सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है। R/2 होता है, यानी कि हम लोग आज के इस वीडियो में अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करने वाले हैं। F बराबर R/2 सिद्ध करने वाले हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5 अंकीय 6 अंकीय पूछा जाता है। तो इस वीडियो पर पूरा वॉच कीजिएगा ताकि इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सके। देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, फुल वॉच कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये रहा एक अवतल दर्पण, ठीक है, ओके। अवतल दर्पण में क्या होता है कि इधर से कलयित भी कर लेते हैं, कलयित कर लिए, ठीक है। इधर हम लोग मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये रहा मुख्य अक्ष। यहां मान लीजिए F है, यहां पर मान लीजिए C है, यहां पर ध्रुव ले लेते हैं P, ओके। अब मान लीजिए क्या है, इधर से एक प्रकाश किरण जा रहा है, कोई प्रकाश किरण जा रहा है, और जब वो टकराया तो टकराने के बाद उसका होगा परावर्तन, और परावर्तन के बाद वो क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से। यानी कि कोई भी किरण अवतल दर्पण में या कोई भी दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझिए, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक अभिलंब डाल लेंगे, केंद्र से एक अभिलंब हम लोग डाल लिए, ठीक है। यहां पर I बना आपतन कोण, यहां पर R बना परावर्तन कोण, यहां पर I बना आपतन कोण। थोड़ा समझिए, थोड़ा मिटाते हैं बढ़िया से। ऐसे है, ठीक है। हम लोग यहाँ C माने हुए हैं, C से जाके मिला दिए हम लोग, यहां से ऐसे था, ठीक है, और यहां से एक क्या आ रहा था, किरण आ रहा था, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं किए हैं, देखिए एक बार फिर से एकदम शुरू से हम बनाते हैं। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या किए, एक अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, अवतल दर्पण। यहां से एक मुख्य अक्ष आएगा PC, यहां पर P हो जाएगा, F हो जाएगा और C हो जाएगा। एक मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा किरण, जो टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, F से। कहां से गुजरेगा, तो F से गुजरेगा, मतलब यहां से आया मुख्य अक्ष समांतर, टकराया और टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, F से, ठीक है। हम लोग C से डाल लेंगे अभिलंब, C से क्या डाल लेंगे, एक अभिलंब डाल लेते हैं, डाल लिए। इधर कलयित भी कर लेते हैं, कोई गड़बड़ी ना हो। अब देखिए ये जो है ना कोण, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण, कोण नंबर 1 मान लेते हैं। ये क्या है, आपतन कोण, ये कोण नंबर 1 है। इसको मान लेते हैं कोण नंबर 2, परावर्तन कोण। इसको मान लेते हैं कोण नंबर 3, क्या मान लिए, कोण नंबर 3, ठीक है। अब समझिएगा, दर्पण का क्या नाम है, M डैश। दर्पण क्या नाम है, M डैश, ठीक है। दर्पण कौन सा है, M डैश। तो हम लोग लिखेंगे पहले, माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PC है। माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PC है। अब यहां पर मान लीजिए कोई एगो AB है, AB,
यहां से कोई ए बी किरण आपतित होती है जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। लिख लेते हैं हम लोग ताकि सिद्ध करें आसानी से। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष पीसी है, जिसका मुख्य अक्ष क्या है? पीसी है। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष क्या हो गया? पीसी आपको दिख गया मुख्य अक्ष। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि मुख्य अक्ष पीसी हो गया तो एक ए बी आपतित किरण जाती है, यहां से ध्यान से देख सकते हैं, तथा ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, कहां से गुजरती है बच्चा लोग? फोकस से गुजरती है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है? थोड़ा ऊपर बढ़ा ले, क्या थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, क्या हो गया? थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि काम भी नहीं करता है। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग को सिद्ध करना है, तो हम लोग लिख लीजिए। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? F बराबर R/2। क्या सिद्ध करना है? F बराबर R/2। यही हम लोग को लाना है सिद्ध करके। अब हम लोग प्रमाण देखते हैं। देखिए पहली बात, थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो ए बी जो है आपतित किरण है, और यहाँ पर एक कोण है जो आपतन कोण है, और दूर नंबर क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यही हम लोग लिख लेते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्रमाण हम लोग प्रमाण देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है बचना? कोण I बराबर कोण R होता है, तो हम लोग लिख लेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 1। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए नीचे दिलाते हैं, उसको थोड़ा और ध्यान से देखिए, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ए बी जो है ना वो पीसी के समांतर है, तथा क्या है? एगो बीसी तिर्यक रेखा काटती है, मतलब कि ऐसा है। थोड़ा यहाँ पर देखिए बनाते हैं, या कंडीशन ऐसा एक है, ये मान लीजिए ए बी है, और यहाँ पर एक है पीसी बन रहा है, पीसी, और ये क्या है? इधर से एक तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ पर 1 बन रहा है, यहाँ पर 3 बन रहा है। तो बताइए 1 और 3 बराबर होगा कि नहीं होगा? 9th में आप लोग पढ़े होंगे, कोण 1 बराबर कोण 3 है, क्यों ना नियम से। तो इसे हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। नहीं समझ में आया का? कौन सा कोण है बचना? एकांतर कोण। तो ये हम लोग लिख लेंगे क्या? कोण 1 बराबर कोण 3, समीकरण नंबर 2। ये क्यों ना नियम से? तो एकांतर कोण। कौन सा कोण है बचना? एकांतर कोण। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब समझिए, यहीं पर थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा बताइए, एक जो है ना कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, और कोण 1 जो है 3 के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम ही नहीं कह सकते, कोण 2 जो है 3 के बराबर है, 1 बराबर 2 है,
1 बराबर 3 है तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से गौर करने वाली ये बात है कि यहां पर क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर कोण 2, ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा है, तो CBF। और CBF में क्या है, कोण 2 जो है, कोण 3 के बराबर है, दिख रहा है ना। कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। तो बताइए कि जो त्रिभुज हुआ है CBF वो एगो समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि जब किसी भी त्रिभुज में 2 गो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। तो 2 के सामने कौन सा है, CF है, और 3 के सामने कौन है, BF है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग इधर से, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि BF बराबर क्या लिख सकते हैं, CF। BF बराबर क्या लिख सकते हैं, CF। अब समझिएगा थोड़ा सा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। और ऊपर से एक लाइन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर आइए, देखिए थोड़ा सा, उसको पल नीचे हम लोग लाते हैं। समझिएगा यहां पर क्या है, यहां पर आप गौर कीजिएगा ध्यान से कि दर्पण का जो इतना बड़ा है ना, ये तो हम जूम करके लिखे हैं, लेकिन दर्पण का द्वारक जो है ना बहुत छोटा है, दर्पण की चौड़ाई बहुत ही छोट है। तो क्या हो जाएगा, P जो है B के काफी निकट हो जाएगा, P जो है P वो B के काफी निकट है। तो क्या हो जाएगा कि BF जो है, इस स्थिति में BF जो आप लोग को दिख रहा है, चलिए क्या दिख रहा है जो दिख रहा है यहाँ पर B और P एक दूसरे के निकट है, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि PF जो है ना वो BF के बराबर हो जाएगा। तो एक लाइन हम लोग ऐड कर सकते हैं, और ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के, ध्यान से दीजिएगा। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मान दर्पण की चौड़ाई जो है ना बहुत छोटा है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, BF जो हो जाएगा वो PF के बराबर हो जाएगा। BF किसके बराबर हो जाएगा, PF के। अब यहां पर हम लोग लेते हैं समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। थोड़ा सा और हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, समीकरण नंबर क्या लिए, 4। अब ध्यान से देखिएगा, एगो 3 है एगो 4 है। यहाँ पर BF जो है CF के बराबर है, BF जो है PF के बराबर है। तो समीकरण 3 तथा 4 से हम लोग कह सकते हैं, समीकरण 3 तथा 4 से हम लोग क्या कह सकते हैं बचना, कि CF बराबर क्या हो जाएगा, PF। क्या हो जाएगा, CF बराबर PF। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहां पर देखिएगा ध्यान से, ऊपर जाते हैं एक बार, थोड़ा सा आप लोग को और भी दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर PC जो है, PC ये टोटल P से लेके C तक, ये PF और CF से मिलकर बना है। लिख सकते हैं ना, PC बराबर PF प्लस CF। समझिएगा, PC बराबर क्या लिख सकते हैं, चूंकि PC बराबर क्या है, PF और प्लस में CF। अभी कह रहे हैं CF और PF बराबर है, तो क्या CF के बदले PF नहीं रख सकते हैं, तो PC बराबर हो जाएगा PF और प्लस में CF के बदले भी लिख लेते हैं PF। तो PC बराबर क्या हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। PC जो देखिएगा ध्यान से आप लोग, तो PC P से लेकर ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी, और ध्रुव से केंद्र तक के जो दूरी होता है उसे R कहते हैं।
और 2 गुणे PF को हम लोग F कहते हैं। यहाँ पर 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी R/2 बराबर में F। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं तो F बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर हम लोग लिख सकते हैं R/2। और यही हम लोग को प्रूव्ड करके लाना था, यही हम लोग क्या करना था, प्रूव्ड। यहीं से होता है प्रूव्ड। एक बार क्या कीजिए, आप लोग पूरा ऊपर से नीचे तक हम स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए और आप लोग भी बढ़िया से इसे तैयार कर लीजिए। जैसे जिस फॉर्मेट में बनाया गया है उसी फॉर्मेट में आप लोग भी बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऊपर बढ़ाते हैं और ऊपर ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये कहाँ आ रहा है, आ जाए इधर, ये तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं, हम लोग को थोड़ा उतना चलाने नहीं आता है, तो गौर कीजिएगा इसको। हाँ, यहाँ का था, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देख लेंगे और इसे बना लेंगे। यदि आप और चाहते हैं कि ऐसा समझदार वीडियो आप लोग के सामने लेकर के आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए बच्चा लोग, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग का मोटिवेशन बन के निकलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।